नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रयागराज में धरती के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ का उत्सव जारी है। साधु संतों का समागम, श्रद्धालुओं का उमड़ता सैलाब, आस्था में डूबे अनगिनत नजारे। आखिर 144 साल के बाद महाकुंभ का ये संयोग जो बना है। देश ही नहीं, दुनिया भर से लोग महाकुंभ के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जिस आस्था का एहसास पूरी दुनिया करना चाह रही है, उसी आस्था के उत्सव पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ पर कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद वे बीजेपी के निशाने पर आ गए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? महाकुंभ में साधु संतों के महाजुटान के साथ साथ नेताओं का भी जमावड़ा लगा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, गृह मंत्री अमित शाह आए, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी आए। चर्चा तो यह भी थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आस्था के इस उत्सव का हिस्सा बनेंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान के बाद संशय गहरा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरने के चक्कर में महाकुंभ पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं दूर होगी। बीजेपी नेताओं में गंगा में डुबकी लगाने की होड़ मची हुई है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को कहीं ना कहीं यह एहसास भी था कि महाकुंभ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने टिप्पणी करने के साथ ही हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली। उन्होंने कहा, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है, फिर भी किसी को दुख हुआ तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। लेकिन साथ ही वहां मौजूद जनता से यह भी पूछ लिया कि गंगा में डुबकी लगाने से पेट भर खाना मिलता है क्या? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लगता है। बात महाकुंभ की थी, गंगा मैया का जिक्र हुआ था, ऐसे में सियासी बवंडर मचना तो तय था। बीजेपी ने तुरंत पलटवार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले लिया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस को चैलेंज कर डाला कि हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म पर टिप्पणी कर सकते हैं क्या? मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। हजारों करोड़ों लोग हज करने जाते हैं, हम सम्मान के साथ उनको विदा करते हैं, सम्मान के साथ उनको घर लिवा के लाते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि आस्था का विषय है। और यहां जब हजारों करोड़ों लोग मां गंगा की संगम की शरण में जा रहे हैं, और ये आज का विषय नहीं है, करोड़ों वर्षों से जा रहे हैं, इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की ऐसी
सनातन विरोधी सोच कैसे हो सकती है। खड़गे से पहले कांग्रेस के ही बड़े नेता हुसैन दलवाई ने भी महाकुंभ के दौरान संगम स्नान करने पर सवाल उठाया था। कुंभ मेला होना चाहिए, ये देश धार्मिक है और कुंभ मेला होना गलत कोई बात नहीं। अच्छा, हम उसका समर्थन नहीं करते। मेरा कहना खाली एक है कि कुंभ मेले में इतने बड़े पैमाने पे लोग करोड़ों लोग गए तो उनका इंतजाम भी ठीक होना चाहिए। ऐसा इतने सारे लोग अगर हमारे गंगा मैया में डूबी लगाएंगे तो सारा उसके असर क्या क्या होंगे वो भी देखना चाहिए। बैचेस बना के अंदर भेजने चाहिए। कहाँ न कहाँ यहाँ इस सुविधा में बहुत कमीपन है। लोगों को रहने की जगह नहीं, कैसे भी लोग रहते हैं तो गरीब है इसलिए वैसे उनको वैसे ही रखते हो, ये गलत बात है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए महाकुंभ पर टिप्पणी कर दी। खड़गे का ये बयान ऐसे समय में आया जब अमित शाह पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे थे। उन्होंने सीएम योगी और यूपी के अन्य मंत्रियों के साथ संगम में स्नान किया। मल्लिकार्जुन खड़गे की महाकुंभ पर टिप्पणी कांग्रेस के गले की फांस बन सकती है, क्योंकि पिछले कई चुनाव में हिंदू वोटर्स कांग्रेस से दूर हैं। उस पर आरोप लगा कि कांग्रेस एक समुदाय के वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ऐसे में खड़गे का यह बयान कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। अखिलेश यादव ने लगाई संगम में डुबकी। मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना भले ही बीजेपी नेता हों, लेकिन संगम में स्नान तो अखिलेश यादव ने भी किया है। 26 जनवरी को अखिलेश यादव बेटे अर्जुन के साथ महाकुंभ पहुंचे और गंगा मैया का आशीर्वाद लिया। भले ही अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हों, लेकिन खुद को यहां आने से रोक नहीं पाए। अखिलेश ने महाकुंभ आने की वजह अपनी आस्था को माना। उन्होंने कहा, ये पुण्य का मौका है जिसको वे छोड़ना नहीं चाहते। जहां ये कुंभ, जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। ये पहला मौका नहीं है। पिछले कुछ समय में अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देने में जुटे हुए हैं, क्योंकि अखिलेश को भी मालूम है कि बीजेपी को हराने के लिए हिंदुत्व को साथ लेकर चलना कितना जरूरी है। लेकिन इस बात का अंदाजा उनकी इंडिया ब्लॉक के साथी कांग्रेस को अभी नहीं है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी को घेरते घेरते ये भूल गए कि उन्होंने सवाल बीजेपी पर नहीं उठाया, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर उठा दिया। अब देखना होगा कि कांग्रेस खड़गे के बयान से मचे बवाल को कैसे ठंडा करती है।